देखो बच्चों, जिंदगी जो है ना एक समस्या है, और जब तक आप लोग जिंदा रहोगे ये समस्या आप लोगों के सामने आती रहेगी। इससे जीवन होता है ना। अब एक बात समझो, ये बोतल है, यदि आप इस बोतल को 1 मिनट पकड़ के रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, यदि इसे 5 मिनट पकड़ लोगे तो भी साथ पकड़ लोगे, लेकिन ये मैं आपको कहूँ कि इसे 1 घंटा पकड़ना है तो क्या होगा? रिप्लाई बोलो, क्या होगा? अगर 1 घंटा से पकड़ के रखो क्या होगा? दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बोतल अगर मैं आपको बोल दूँ कि इसे 6 घंटा पकड़ना, फिर क्या होगा? है ना। और ये बोतल अगर आपको 24 घंटे पकड़ने के लिए बोल दीजिए, क्या होगा? और ज़्यादा दर्द हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपके हाथ में समस्या है, अब चाहे इसे पकड़ के रखो या इसे छोड़ दो। समझ रहे? ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि किस समस्या को कितना अपने पास रखना है, कितना नहीं। इसी बेस पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहा हूँ। एक बार ऐसा होता है कि एक गांव में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार, उसके पास एक गधा था। कुम्हार वैसे बेसिकली उसका काम ये था कि उस गधे के ऊपर ईंट को लादना, ईंट वगैरह ले जाना, ईंट को लेके जाता था, मतलब उसके ऊपर ऐसे ही। तो धीरे धीरे ऐसे ही बहुत अच्छा गधा था उसका, वो काफ़ी मेहनत अच्छी तरह करता था, मतलब ठीक है। समय बीतता रहा ऐसे ही, लेकिन हर इंसान हो या कोई जानवर हो भाई, उसकी ताकत हमेशा समान नहीं रहती। तो जब कई साल गुजर गए तो एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि मतलब उस गधे को जब वो लेके जा रहा, उस पर काफ़ी ईंट लाद रखी थी उसने उसके ऊपर गधे के। तो चलते चलते लगभग शाम होगी। अब रास्ते में क्या हुआ, अचानक से एक गड्ढा आ गया और उस गड्ढे में वो गधा गिर गया, क्योंकि अंधेरा था, उसे दिखाई नहीं दिया, मतलब जो बात है। अब जब उसमें गिर गया वो, तो उस कुम्हार ने उसे काफ़ी कोशिश करी बाहर निकालने की, बट गड्ढा काफ़ी गहरा था, तो उससे नहीं निकला वो गधा। अब कुम्हार के दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया कि वो सोच रहा है कि अब यार ये निकलने का तो है नहीं यहाँ पे, अब ऐसा करता हूँ इसे यहीं पे दबा देता हूँ। अब कुम्हार ने क्या किया, उसके ऊपर मिट्टी डालनी स्टार्ट कर दी। उसके पास फावड़ा था, उससे मिट्टी डालनी शुरू कर दी। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, काफ़ी समय हो गया, मतलब लगभग आधा घंटा हो गया उस पर मिट्टी डालते डालते। अब वो देखा, उसने झाँक के वहाँ पे कि अंधेरा तो था, लेकिन वो अब जो गधा था वो क्या कर रहा था, आप सोचो इसी को लेकर कि जब कुम्हार उसके ऊपर मिट्टी डाला था ना, तो जो मिट्टी उसकी कमर पे डलती थी, किसके? गधे के। जो मिट्टी उसकी कमर पे डलती थी वो क्या करता था, गधा अपनी कमर को हिलाता था और मिट्टी को नीचे गिरा देता था, उसके ऊपर चढ़ के खड़ा रहता था। तो जब बार बार उसके ऊपर मिट्टी डाली गई, तो गधे ने यही किया, बार बार जितनी भी मिट्टी उस पर डली थी वो कमर को हिला के नीचे मिट्टी डल जाती थी और उसके ऊपर खड़ा रहता था। इस तरह करके क्या हुआ, गधा उस गड्ढे से बाहर आ गया। तो आप लोग समझो, जो समस्या है ना वो आपके सिर पे, कमर पे है, आपको कुछ नहीं करना, उसे नीचे गिराना है और उस पर खड़े हो जाना है। समझ रहे बात को? मैं ये कह रहा कि समस्या हर इंसान के जीवन में आती है। अब तुम सोचो, जब वो गधा, जिसे पूरे संसार का सबसे मूर्ख जानवर बोला जाता है, जब उस गधा उस गड्ढे से बाहर आ सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं बाहर आ सकते? मैं आप लोगों को हर दिन एक बात बोलता हूँ कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हो सकता है क्वेश्चन एक बार ट्राई करोगे नहीं होगा, 2 बार ट्राई करोगे नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं होगा। कोशिश करते रहो, ऐसा नहीं होगा। अब मेरे से पूछो, आगे जब नहीं होगा अपने बड़े भाई बहन से पूछो, कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ना मिले। मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन, किसी पर्सन का रिप्लाई, आंसर कब नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है कि आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। कब? जब तुम कोशिश करना छोड़ दोगे। तो लाइफ का सिंपल यही है भाई, अगर आप कोशिश करना छोड़ देते हो ना, तो समझ लेना तुम हार जाओगे जिंदगी में। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य, कोई टारगेट है, तो उस लक्ष्य को उस हद तक चाहो, बोलते सच्ची मोहब्बत। अगर दिन रात आपकी रूह में बस जाना चाहिए वो टारगेट, जो आप चाहते हो, अगर उसे तुम पाना है, उसे फोकस मत करो, छोड़ो, ठीक है। जो मैं बोल रहा उन शब्दों को ध्यान दो, उनको अपने जीवन में उतार लो, अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है। समझ रहे बात को? तो भाई अगर तुम किसी को चाह रहे हो, तुम्हारी रूह तक उतर जाना चाहिए वो चीज़, वो टारगेट, दिन रात हर एक पल, कि मुझे अपना स्कूल, अपना कॉलेज टॉप मारना है, लेकिन उसके बाद कुछ और भी है।
अपने राज्य में कुछ नाम करना है। ये जीवन आपको बहुमूल्य मिला हुआ, जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है वो जीवन। समझ रहे बात को? और अनमोल है वो जीवन, वो शरीर जो अपने देश के काम आए, अपने माता पिता जो तुम्हारे पेरेंट्स इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, माँ बाप जो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, वो बेचारे 12-12 घंटे की वहाँ पे ड्यूटी करते हैं। अब देखो सर्दियों में 2 महीने ऐसे कटेंगे कि उन्हें सूरज भी देखना नसीब नहीं होगा, सुबह निकल जाएंगे। समझ रहे बात को? किन के लिए? आप लोगों के लिए। वो ये सोच के बैठे कि हमारा बच्चा, हमारी लड़की पढ़ने ले जा रहे हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? अपना टाइम खराब कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो। समय जो है, समय को बर्बाद मत करो, वरना आने वाले समय में समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। समझ रहे बात को? तो जीवन बहुत अनमोल है। और अनमोल, अब मैं तुम्हें बताऊं कि जीवन कितना अनमोल है, इसके बारे में भी एक बात बताना चाह रहा हूं आपको। एक बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति था, एक लड़का, तो अब कंडीशन ये थी कि वो बहुत परेशान था अपने जीवन से, हर दिन परेशान। वो बहुत गरीब था, बार बार यही बात बोलता रहता था वो। समझ रहे बात को? बार बार वो यही बात बोलता रहता था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरा जीवन जो है बेकार है, मुझे कोई काम नहीं मिलता, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? इसका मतलब मुझे मर जाना चाहिए। तो ऐसे ही वो एक दिन शाम बैठा था, एक दिन वो सोच रहा था कि एक ग्राउंड में गया, वहाँ पे फील्ड में बैठा सोच रहा था, बहुत परेशान था। एक साधु उसके पास आया, उसने कहा कि बेटा क्यों परेशान हो, क्या बात है? फिर उसने कहा कि मेरे जीवन में कुछ खुशी नहीं है, कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं मतलब कुछ कर सकूं, बेकार है मेरा जीवन। उसने कहा बेटा एक काम करो, ये लो। उन्होंने कुछ मतलब दिया, चमकती कोई चीज़ थी, मतलब ये लो पत्थर की टाइप की, इसे लो और जाओ, लो और जाओ और सब दुकानों में पता करना इसका रेट, लेकिन तुम्हें बेचना नहीं, तुम्हें ये बेचना नहीं, सिर्फ रेट पता करना, सिर्फ मूल्य पता करना है कि ये चीज़ कितने में बिकेगी, जाओ। उस लड़के ने वो लिया वहाँ पे जो उसने दिया था और चला गया अगले दिन। अब जाता रहा, अगले दिन सुबह उठाओ, फिर देखा कि एक सब्जी बेचने वाला था, उसके पास गया कि ये देखो ये मतलब कितने में बिक सकता है। अब सब्जी वाले को बेचारा ज़्यादा इतना ज्ञान नहीं था, उसने सोचा कि ये चमकती हुई कोई चीज़ है, शायद इसका मूल्य कुछ होगा। उसने कहा कि भाई इसके बदले में एक काम करो, आप मेरे से 2 किलो लौकी ले जाओ या गोभी ले जाओ या जो तुम्हें सब्जी लेनी ले जाओ, मैं इतना दे सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उसने उसे दिया नहीं हो, फिर आगे चलेगा एक राशन वाले की दुकान पे जो राशन बेचता है ना, तो राशन वाले के पास गया। उसने देखा कि भाई ये तो वाकई कुछ अलग चीज़ है, शायद उसे लगा कि शायद हीरा टाइप हो कुछ। तो उसने कहा कि मैं इसके बदले में आपको 1 बोरी गेहूँ और 1 बोरी चावल दे सकता हूँ, आप मुझे दे दो ये। फिर लड़के ने उसे भी नहीं दिया, कि उसे बेचना तो है ही नहीं, उसे सिर्फ मूल्य पता करना था। ठीक है भाई, चला गया। फिर जाते जाते वो एक सुनार के पास गया। अब सुनार ने देखा ये तो भाई हीरा है। उसने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें इसके जो है 50,000 रुपये दे सकता हूँ, मुझे दे दो ये। उसने कहा नहीं, मुझे बेचना नहीं, सिर्फ मूल्य पता करना था। फिर सुनार ने कहा अगर मूल्य पता करना है तो तुम एक काम करो, जो हीरो का असली ज्वारी है उसके पास जाओ। तो बड़े शहर में गया, उसका रेट पता करने गया। तो अब ज्वारी जो असली था उसने देखा ये तो हीरा भाई अनमोल है, मतलब कोहिनूर हीरा है। उसने कहा इसकी कीमत तो अगर मैं पूरा अपना सब कुछ बेच दूं तब भी चुका नहीं सकता, ये तो करोड़ों और अरबों का हीरा है, मतलब ये कहाँ से मिलेगा तुम्हें? उसने कहा कि ये मुझे दे दो भाई, मैं तुम्हें सारी दौलत दे रहा हूँ, जितना मेरे पास धन दौलत है मैं सब दे रहा हूँ, आप मेरे से ले लो। उसने कहा नहीं, मुझे सिर्फ इसका मूल्य पता करना था, बेचना नहीं है। फिर लेके चलेगा वो उस साधु के पास। साधु ने पूछा कि बताओ भाई इसके क्या क्या रेट बताए। कि जी सबसे पहले मैं एक सब्जी बेचने वाले के पास गया, उसने कहा जो तुम्हें सब्जी लेनी ले लो। फिर मैं राशन वाले के पास गया, राशन वाले ने कहा कि 1 बोरी गेहूँ और 1 बोरी चावल दे सकता हूँ इसके बदले। फिर एक सुनार के पास गया, सुनार ने कहा कि मेरे पास 50,000 है, मैं इतने दे सकता हूँ। फिर लास्ट में एक जो हीरो का असली ज्वारी था उसके पास गया, उसने कहा कि मैं सारा सब कुछ जितना मेरे पास धन दौलत है वो देने के बाद भी इसका मूल्य नहीं चुका सकता, ये इसकी कीमत लाखों करोड़ों अरबों रुपए है, मैं कहाँ से दूँ। तो भाई अब जो साधु थे उन्होंने जवाब दिया वो सुनने लायक है, जो आपकी जीवन बदल सकता है। उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा जीवन है, ये कि बेटा यही तुम्हारा जीवन है, चाहे तो तुम इसे करोड़ों के दाम बेच दो, चाहे लाखों करोड़ों अरबों में। समझ रहे बात को? ये जीवन की मैं तुम्हें ये देना चाहता, जब तुम निराश थे ना, मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि ये जीवन जो है अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। हर पल की कीमत होती है, कीमत तुम्हें बनाना पड़ेगा। एक मजदूर आदमी रोड पे काम करता, दिहाड़ी करता है, उसे 400 रुपये मिलते हैं, 400 रुपये। समझ रहे बात को?
अब एक जज बैठा है और साइन करने के देख लो कितने पैसे, समझ रहे बात को। तो भाई उनकी लाखों रुपए की इनकम होती है। तो आप देख लो कि अपना जो जीवन है उसे कोड़ियों का दाम बेचना है या कुछ बड़ा करना है लाइफ में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हें आगे बढ़ना है उसमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत करे कुछ नहीं मिलने का। किस्मत, किस्मत कहते हो, किस्मत, किस्मत के लिए एक बात बोलना चाह रहा लास्ट में आपको, ये तकदीर कि खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर, ये तकदीर लाइन होती है लाइन, कि हर तकदीर से पहले खुदा भी आकर बंदे से ये पूछे कि बता तुम्हारी रजा क्या है। मतलब आपको इतनी मेहनत करनी है कि अगर भगवान ने तुम्हारी किस्मत में ये लिख दिया कि तुम फैल होंगे, वो भी तुम्हारे सामने मजबूर हो जाए कि ये फैल कहाँ है, तो 90% वाला बच्चा से फैल कैसे कर दूंगा। मेहनत, मेहनत उस हद तक करो कि सफलता तुम्हारी खुद कदम चूमे आके, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। समझ रहे बात को? ठीक है बच्चों, तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताओ सही है नहीं है। सब बच्चे बाय करो। ठीक है।